रशिया की ऑयल कंपनीज के ऊपर पाबंदी लगाई है, सैंक्शंस लगाए हैं। दुनिया का ऑयल मार्केट उथल पुथल हो गया। अच्छा, ये किसी को नहीं पता था कि सैंक्शंस बीच में आ जाएंगे। अब सैंक्शंस बीच में आ गए, जाहिर सी बात है कि इंडिया नहीं खरीद पाएगा। अगर कहीं से तेल की पाइपलाइन आपने, अब देखिए जो यहां से आ रही है, जाहिर सी बात है वो समुद्र के नीचे से, जमीन के नीचे है पाइपलाइन, जमीन के ऊपर है, आप इसको कैसे रोकेंगे? अनलेस देयर आर स्वीपिंग सैंक्शंस, 360 डिग्रीज वाले जो सैंक्शन है, या तो वो ठोक दें रशिया के ऊपर कि एक बूंद तेल कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर आप रूस से तेल खरीदते रहे तो इससे 4 गुना नुकसान हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप और भी ज्यादा जो रशियन ऑयल कंपनीज हैं उन पे, और अभी तो 2 पे लगाया है, ये 4-5 पे और लगाएगा अभी। यूके ने किसके ऊपर सैंक्शन लगाया है? चाइना के यूलोंग पेट्रोकेमिकल पे यूके ने सैंक्शन लगा दिया। चाइना की अगर ऑयल की रिक्वायरमेंट है तो है, अब चाइना कहां से लेगा ये देखने वाली बात है। अब इन्होंने मन बना लिया है कि घेरना है, ये कहीं से भी खरीदा, रशियन ऑयल को ब्लॉक करना है आपने। यहां से प्रेशर डालो, इसके ऊपर प्रेशर डालो। अब ये चढ़ के मारे कह रहा है कि मैं और रशियन ऑयल खरीदूंगा तो और इसको ठोका जाएगा। ठीक है, चारों तरफ से फील्डिंग अपनी सेट कर दिया यूके ने और यूएसए ने। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। जब से ट्रंप ने रशिया की ऑयल कंपनीज के ऊपर पाबंदी लगाई है, सैंक्शंस लगाए हैं, दुनिया का ऑयल मार्केट उथल पुथल हो गया। कल हमने यह बताया था आपको कि भारत कैसे डील करेगा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि चाइना और इंडिया कैसे डील करेंगे इसके इंपैक्ट से। अच्छा, एक और बात है, रशिया और कौन से रास्ते निकाल रहा है तेल भेजने के। यह मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड टाइप का है। मैंने समझने की कोशिश करी और आज मैं आपको कुछ शेयर करने की आपके साथ कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, आपको मजा आएगा, बिकॉज दिस हैज सम न्यू डिटेल्स एंड सम न्यू डेटा। चाइनीज ऑयल मेजर्स सस्पेंड रशियन ऑयल परचेज आफ्टर यूएस सैंक्शंस ऑन रोजनेफ्ट एंड लुकोइल। अच्छा, चाइना के जो स्टेट ओन्ड जायंट्स हैं have suspended purchase of seaborne Russian oil following fresh US sanctions on Rosneft and Lukoil। seaborne यानी कि जो समुद्री रास्ते से आते हैं, यानी कि जो बोट्स में आते हैं, नाव, मतलब बड़े बड़े शिप्स होते हैं, जाहिर सी बात है बोट्स नहीं होते, those are massive ships, उनसे चाइना ने सस्पेंड करने की बात करी है। द मूव बाय पेट्रो, अब ये ग्रुप्स हैं, ये देखिए साहब, पेट्रो चाइना, सिनोपेक, CNOOC एंड जेनहुआ ऑयल marks a significant shift in one of Russia's largest export markets and could further strain Moscow's oil revenues while tightening global supply। अब क्या है कि अचानक देखिए साहब, 3 जो देश हैं जो दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी कंज्यूमर्स हैं, अमेरिका, राइट, चाइना, इंडिया। अब अमेरिका ने क्या करा है, देखिए बड़ी तगड़ी चाल चली है ट्रंप ने। जब आपकी कंपटीशन, जो और देश तेल बेच रहे हैं, या तो कुछ और करें, अमेरिका से हथियार खरीदें, कुछ खरीदें, अगर वो कुछ भी नहीं खरीद रहे हैं और अमेरिका के साथ उनके टर्म्स ठीक नहीं है, इसका मतलब वो अमेरिका की कंपटीशन है। ट्रंप ने एक चाल चल के, वो पुरानी कहावत है ना, एक चाल शह और मात, ट्रंप ने एक चाल चल के अपनी कंपटीशन को बर्बाद करने की कोशिश करी है। अब देखिए साहब, दुनिया के जो आउट ऑफ 3 टॉप 3 में से जो 2 हैं, यानी कि चाइना और इंडिया, अगर वो अपना मैक्सिमम ऑयल रशिया से खरीद रहे हैं, अब वो नहीं खरीद पाएंगे। और ये बात ट्रंप उल्टी तरीके से कह रहा था पिछले हफ्ते दिन से कि मेरी इंडिया से बात हुई है, इंडिया तेल नहीं खरीदेगा रशिया से। अच्छा, ये किसी को नहीं पता था कि सैंक्शंस बीच में आ जाएंगे। अब सैंक्शंस बीच में आ गए, जाहिर सी बात है कि इंडिया नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि अभी तक सब लोग यही कह रहे थे कि यार तुम कह रहे हो कि तेल मत खरीदो, सैंक्शंस तुमने अभी तक लगाए नहीं है, सैंक्शंस तुम लगा नहीं रहे हो, जो खरीद रहा है उस पर तुम टैरिफ लगा रहे हो, लेकिन जो बेच रहा है, जिसने लड़ाई शुरू करी है, मैंने भी यही बात बोली थी, क्योंकि यही बात लॉजिकल है। अब ट्रंप ने क्या करा है कि ट्रंप ने रशियन फर्म्स विच अकाउंट फॉर 50% ऑफ रशियाज ऑयल, उनके ऊपर लगा दिया सैंक्शंस। डोंट बी सरप्राइज्ड अगर बाकी ऑयल कंपनीज के ऊपर भी सैंक्शंस वो लगा दे। रशियन ऑयल कंपनीज की बात कर रहा हूं मैं। The suspension is expected to cause a sharp drop in oil demand from Russia's customers, forcing Moscow to seek alternate buyers and potentially driving up international crude prices. Independent refineries in China are also expected to
pause purchases temporarily to gauge the full impact of the sanctions. However, several traders told the news publication that they would likely resume Russian oil buying once compliance risks are better understood. अब लोग क्या है, ट्रंप ने अनाउंस कर दिया। ट्रंप ने जब अनाउंस करा और अचानक अनाउंसमेंट हुई, जैसे ट्रंप की अनाउंसमेंट्स होती हैं, सब की सब बिस्तरे से उठा, उसने ट्रूथ सोशल पे डाला, कहानी खत्म, वो अमेरिका की पॉलिसी बन गई। अब ये लोग कह रहे हैं कि यार सुनो, कुछ समय तक इंपैक्ट आएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इसमें लूप होल्स क्या। और जाहिर सी बात है, ये लूप होल्स की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा एनालिसिस ये है, ये कह रहा ना, हाउएवर सेवरल ट्रेडर्स टोल्ड द न्यूज पब्लिकेशन दैट दे वुड लाइकली रिज्यूम रशियन ऑयल बाइंग वंस कंप्लायंस रिस्क्स आर बेटर अंडरस्टूड। वही चीज है, आप किस किस चीज में ट्रंप क्या चाहता है? ट्रंप चाहता है कि रशिया से सारा ऑयल खरीदना लोग बंद करते हैं, यही चाहता है। लेकिन ये ऑर्डर ऐसा फ्रेम्ड नहीं है ना, उसने तो 2 कंपनियों पर सैंक्शन लगाया है, 50% ऑयल पर सैंक्शन लगाया है, बाकी का क्या हो रहा है? और यही चीज अंडरस्टैंड करके फिर दे विल रिज्यूम बाइंग रशियन ऑयल। क्योंकि लोग, देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि जब से ट्रंप ने ये ट्रूथ सोशल पे डाला है कि ये 2 बड़ी रशियन ऑयल कंपनीज पे मैं सैंक्शंस लगा रहा हूं और इनसे कोई भी तेल नहीं खरीदेगा, ऑयल के प्राइस जंप हो गए, ऑयल महंगा हो गया, पेट्रोल और डीजल महंगे हो गए, गाड़ी का चलना महंगा हो गया, गाड़ी में सब्जियां आती हैं, खाने की सामग्री, कुछ भी सब महंगा हो जाएगा। अगर तेल महंगा हो गया तो अक्रॉस द बोर्ड एवरीथिंग विल गेट एक्सपेंसिव इन द लॉन्ग रन। तो ये लोग कह रहे हैं कि हमें समझने दीजिए कि ट्रंप ने जो ऑर्डर दिया है वो है क्या, इसके कंप्लायंस इश्यूज क्या हैं, फिर हम देखेंगे बाद में। चाइना ऑल्सो इंपोर्ट्स अबाउट 900,000 BPD of Russian crude via pipeline, all of which goes to PetroChina. Several traders said that these pipeline flows are unlikely to be affected by the sanctions as they are covered under long-term government agreements. ये देखिए साहब, ये चाइना के ऑयल इंपोर्ट्स हैं फ्रॉम रशिया, जिसमें से ये देखिए साहब बाय सी ये 61% है जो समुद्री रास्ते से आ रहा है, राइट? और ये जो 39% है ये पाइपलाइन से आ रहा है, यानी कि लंबी लंबी पाइप्स। वो अगले स्लाइड में हमारा मैप है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से पाइपलाइन से तेल आ रहा है, नक्शे में मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से। अब इनका ये मानना, आई डोंट अग्री विद देम बाय द वे, मैं अग्री नहीं करता इससे, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं करेगा यूक्रेन और रशिया की, तब तक ट्रंप चूड़ियां कसते रहेगा, दोनों तरफ की, जेलेंस्की की भी और पुतिन की भी। अब करता रहेगा, धीरे धीरे कुछ ना कुछ और अचानक कुछ ना कुछ करता रहेगा। इन लोगों का 2 चीजें हैं मानना। पहली चीज तो यह है जो मैंने आपको बताई कि हम इसमें इंप्लीकेशंस देखेंगे, सैंक्शंस के क्या इंप्लीकेशंस हैं, कंप्लायंस के क्या इंप्लीकेशंस हैं। एक तो पहली चीज ये लोग मान के चल रहे हैं, राइट? ये मान के ना चलें, स्टडी कर लें, मान के ना चलें, ट्रंप का कुछ नहीं पता, अगले दिन सवेरे उठ के वो कौन सी कहानी सुनाता है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि साहब सी बॉन्ड है ना, सी से आता इतना है, पाइपलाइन से इतना है, तो पाइपलाइन तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अंडरस्टैंडिंग है, तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अंडरस्टैंडिंग भाई सी से नहीं हो सकती क्या? जो ये लोग कह रहे हैं कि दे आर कवर्ड अंडर लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट अग्रीमेंट्स, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट अग्रीमेंट्स क्या सिर्फ पाइपलाइन की जो ऑयल सप्लाई होती है उसी के लिए होती है? पाइपलाइन से गैस की सप्लाई वही होती है? ऐसा तो नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू, राइट? और इट कैन बी इवन थ्रू द सी बॉन्ड, जो समुद्री रास्ते से आ रहा है उससे भी हो सकती है। तो ये चीज ये मान के चल रहे हैं लोग कि हमें कहां पे लूप होल मिल जाएगा। भाई देखिए, रशिया यूरोपियन यूनियन को गैस बेचता है, ठीक है? रशिया यूरोपियन यूनियन को गैस बेचता है, और यूरोप के ही एक देश पे रशिया ने अटैक करा जिसका नाम यूक्रेन है। क्या यूरोप ने गैस खरीदना बंद करा? यूरोप कह रहा है कि हाँ हमने कम कर दिया है, 2028 तक हम बंद कर देंगे। बिल्कुल अचानक तो कोई स्विच ऑफ नहीं कर सकता। क्या ट्रंप उनको बोल रहा है? बोल रहा है। क्या ट्रंप उनको प्रेशर दे रहा है? प्रेशर दे रहा है। लेकिन क्या ट्रंप जाके यूरोपियन यूनियन को सैंक्शन करेगा? नहीं, वो नहीं करेगा ट्रंप। बाकी धमकाएगा, तुम लोग नालायक हो, निठल्ले हो, किसी काम के नहीं हो, तुम्हें नहीं लेना चाहिए, ये सारी की सारी डायलॉगबाजी होगी। लेकिन एक्चुअल अमेरिकन सैंक्शंस, क्रिपलिंग सैंक्शंस कि भाई तुम भी गुनहगार हो, तुमने क्यों खरीदी गैस? एनर्जी इज एनर्जी यार, वो ऑयल हो गैस हो उससे क्या फर्क पड़ता है? एनर्जी इज एनर्जी। यही बात डॉक्टर जयशंकर ने बोली थी व्हेन ही टोल्ड द जर्नलिस्ट दैट यू हैव टू बी अ लिटिल इवन हैंडेड। बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया इज फंडिंग द वॉर, बाइंग गैस फ्रॉम रशिया इज नॉट फंडिंग द वॉर। उनका ये कहने का मतलब था कि यूरोप इज बाइंग गैस फ्रॉम रशिया, दे आर नॉट फंडिंग द यूक्रेन वॉर। ऑफ कोर्स दे आर। अब दोस्तों अगर आप इस मैप को देखेंगे, आप ये देखेंगे कि साइबेरियन पाइपलाइन ये है, यहां से जा रही है। ये जो पूरा इलाका है दोस्तों, ये मंगोलिया का इलाका है,
ठीक है जी, ये मंगोलिया का इलाका है। सो मंगोलिया पड़ता है उसके नॉर्थ रशिया और उसके साउथ चाइना है। तो मंगोलिया जो है इट इज बिटवीन दीज टू लार्ज कंट्रीज। और यहां पे आप देखिए पूरा यहां से नीचे आ रहा है और ये पूरा का पूरा इट्स गोइंग, ये चाइना में आप देख रहे हैं लाल बिल्कुल जाल सा बिछा हुआ है। ऑल दीज आर ऑयल पाइपलाइंस गोइंग थ्रू दिस, यहां से पूरा ये बीजिंग है, दिस इज बीजिंग। तो ये पूरी की पूरी अब ये एक जाल बिछाया है, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन हो चुका है, कुछ कई समय से यहां से तेल आ रहा है। इसको कैसे रोकेंगे? इसको कैसे रोकेंगे? अगर कहीं से तेल की पाइपलाइन आपने, अब देखिए जो यहां से आ रही है जाहिर सी बात है वो समुद्र के नीचे से, जमीन के नीचे है पाइपलाइन, जमीन के ऊपर है, आप इसको कैसे रोकेंगे? ईदर यू फिजिकली ट्राई एंड स्टॉप इट, यू सेंड इंस्पेक्टर्स इनटू चाइना, इनटू रशिया, ये बड़ा मुश्किल है। तो आप जो देखिए जो गैस आ रही है या जो तेल आ रहा है रूस से विच इज कमिंग थ्रू द सी, दैट यू कैन मैप एंड मीटर। आप उसको तो समझ सकते हैं कि भाई ये गैस आ रही है, ये तेल आ रहा है समुद्र से, ये पाइपलाइन से जो आ रहा है उसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अनलेस देयर आर स्वीपिंग सैंक्शंस, 360 डिग्रीज वाले जो सैंक्शन है, या तो वो ठोक दें, या तो वो ठोक दें रशिया के ऊपर कि एक बूंद तेल कोई नहीं खरीदेगा, और फिर उसको पुश करें। अब कितनी ट्रंप की एपेटाइट है नोबडी नोज, और कोई ट्रंप पे जुआ भी नहीं खेलना चाहता क्योंकि ये आदमी पलटू है, सवेरे कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है, रात को कुछ और ही करता है। ये CNBC की न्यूज है दोस्तों। China and India to face supply jolt as US targets Russia's oil giants. US decision to sanction Russia's two largest oil companies threatens to disrupt the energy lifeline linking Moscow to its biggest customers in Asia, but without causing an immediate supply shock, industry experts told CNBC. The government has set November 21st as the deadline for winding down operations, which means that companies have nearly a month to wrap up or cancel existing deals with Rosneft and Lukoil. That seems to be designed to avoid causing immediate chaos in the oil markets while applying pressure on Russia, said Bob McNally, president of the Rapidian Energy Group. Indian state-run refineries are currently scrutinizing their Russian oil trade paperwork to confirm that none of their supplies originate directly from Rosneft or Lukoil. Reuters reported on Thursday. ये हमने कवर भी करा था, कल कवर करा था। Following the announcement of the sanctions, citing a source with direct knowledge of the situation. Basically, sanctions mean that buyers will need to find new ways to move and pay for those shipments. ये है, ये स्टोरी है दोस्तों, ठीक है। रोजनेफ्ट और ल्यूकॉइल के बारे में ये स्टोरी है। सैंक्शंस मींस बायर्स विल नीड टू फाइंड न्यू वेज। अब आप नए नए तरीके ढूंढिए, हम कैसे करेंगे। इंडिया विल लाइकली need to walk away from its seaborne term agreements while China's pipeline flows may continue, said Vortexa's oil market analyst Emma Lee. अब भारत की तो पाइपलाइन है नहीं रशिया के साथ तेल की, ठीक है। चाइना नेबर है, चाइना इज अ नेबर टू रशिया, इंडिया इज नॉट अ नेबर टू रशिया। तो भारत की ऐसी कोई पाइपलाइन है नहीं कि वहां से डायरेक्ट आए, तो भारत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में कुछ करना पड़ेगा। और भारत के लिए इकोनॉमिक, देखिए एक तो बेनिफिट है, आप करीब 5-6 अरब डॉलर का गेन है आपको, आप रूस से तेल खरीद रहे हैं तो इतने पैसे आप बचा रहे हैं। लेकिन अगर आप रूस से तेल खरीदते रहे तो इससे 4 गुना नुकसान हो जाएगा। अब ये इंडियन पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत बड़ा हेडेक है और बहुत बड़ा चैलेंज है कि 21 नवंबर से पहले ये जितने भी ये 2 कंपनीज का नाम इन्होंने लिया, रोजनेफ्ट और ल्यूकॉइल, इनसे कैसे बिल्कुल बंद करना है तेल खरीदना, बिल्कुल बंद करना है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, आई कुड बी रॉन्ग, बट मेरा पर्सनल बिलीफ है कि 21 नवंबर से पहले डोनाल्ड ट्रंप और भी ज्यादा जो रशियन ऑयल कंपनीज हैं उन पे, और अभी तो 2 पे लगाया है, ये 4-5 पे और लगाएगा। अभी ये प्रेशर बढ़ाता रहेगा, ये चूड़ियां कसता रहेगा, ये इसका नेचर है ट्रंप का। मुझे ऐसा लगता है कि ही विल डायरेक्टली हिट मोर रशियन ऑयल कंपनीज। Sellers cancel deal with Chinese oil refiner Yulong after UK sanction, sources say। ये सिंगापुर से खबर आई है, रॉयटर्स की रिपोर्टिंग सिंगापुर से हुई है। Several suppliers have cancelled sales of Middle Eastern and Canadian oil to China's Yulong Petrochemical after UK imposed sanctions on the refiner, which is likely to push it to buy more Russian crude. Multiple sources familiar with the deals. अच्छा, सब लोग अपने अपने सैंक्शन लगा रहे हैं। अपना जो यहां पे यूके है, यूके ने सैंक्शन लगाया है, वहां पे यूएस ने सैंक्शन लगाया है। अब देखिए, अब आप ये समझिए कि यूके ने किसके ऊपर सैंक्शन लगाया है, चाइना के यूलोंग पेट्रोकेमिकल पे।
यूलोंग पेट्रोकेमिकल पे यूके ने सैंक्शन लगा दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि क्योंकि तुम मिडिल ईस्टर्न और कनेडियन ऑयल हमें सप्लाई नहीं कर रहे, यानी कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्ट एशिया के जो देश हैं, वहां से जो अरब कंट्रीज हैं ज्यादातर, वहां से जो तेल है और जो कनाडा से ऑयल है वो चाइनीज कंपनी यूलोंग पेट्रोकेमिकल नहीं खरीद सकती। अब ये कह रही है हम तो फिर रशियन ऑयल खरीदेंगे। यूके के सैंक्शन की अब गेम देखिए, यूके ने सैंक्शन लगाया चाइनीज कंपनी पे कि तुम कनाडा और मिडिल ईस्ट का तेल नहीं खरीद सकते, तो इसने बोला ठीक है हम एक काम करते हैं, हम रशियन ऑयल खरीद लेते हैं। रशियन ऑयल पे ट्रंप के सैंक्शंस हैं। इस तरीके से ये लोग इन टैंडम काम कर रहे हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, एक तरफ यूएस है, एक तरफ यूके है, बाकी ईयू का भी आ रहा है मामला बीच में। सो दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। अब ये बंदा जब जाएगा यूलोंग पेट्रोकेमिकल का सीईओ, he'll say I want to deal with the Russians, पता लगा वहां पे भी सैंक्शन लग गया, अब ये खरीदेगा तेल कहां से? Where will he buy oil from? और जो पाइपलाइन से ऑयल आ रहा है that is not sufficient for China's. China is a growing economy. China is a massive country. तो किसी का ये कहना है कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, हम लोग मैनेज नहीं कर सकते। आप चाइना की अगर ऑयल की रिक्वायरमेंट है तो है, अब चाइना कहां से लेगा ये देखने वाली बात है। द रिफाइनर, चाइना's newest with a capacity of 400,000 barrels per day and one of the country's largest single Russian oil customers, is among the entities Britain designated last week to curb Moscow's oil revenues used to fund the Ukraine war. Suppliers that are unwinding supply deals include European majors, Total Energies, British Petroleum, as well as Saudi Aramco and Kuwait Petroleum Corporation trading house Trafigura and Chinese state trader PetroChina International. The sources said most of the cancellations applied to spot cargoes that were due to load after November 13th, when the sanctions take effect. They include 2 shipments of 2 million barrels of crude each from Kuwait Petroleum and Aramco, according to 3 of the sources with specific knowledge of these deals. अब ये सारा हौच-पौच हो गया दोस्तों मामला। Everything has got totally confused कि अब इन्होंने मन बना लिया है कि घेरना है, ये कहीं से भी खरीदें, रशियन ऑयल को ब्लॉक करना है आपने। ठीक है, और अगर आप रशियन ऑयल, अब देखिए ना चाइना का क्या, बेसिकली चाइना को क्यों, सेवरल सप्लायर्स हैव कैंसिल्ड सेल्स ऑफ मिडिल ईस्टर्न एंड कैनेडियन ऑयल टू चाइनाज यूलोंग पेट्रोकेमिकल आफ्टर यूके इंपोज सैंक्शंस ऑन द रिफाइनर। व्हाई हैज यूके इंपोज सैंक्शंस ऑन द रिफाइनर? आप कभी ये सोचेगा भाई, अगर ये मिडिल ईस्टर्न और कैनेडियन ऑयल खरीद रहा है, मिडिल ईस्ट पे तो कोई सैंक्शंस नहीं है, कैनेडियन ऑयल पे तो कोई रोक टोक नहीं है, तो ये जब चाइना का यूलोंग पेट्रोकेमिकल जब सामान खरीद रहा है मिडिल ईस्ट से और कनाडा से, तो भाई यूके को क्या खुजली है इस चीज में? या तो ये कह रहा होता कि भैया हम रशिया से खरीदेंगे। अब ये यहां पे आइए, ये कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं इसी स्लाइड में आपको सारा मामला क्लियर कर दूंगा। मिडिल ईस्टर्न और कैनेडियन ऑयल खरीद रहा है चाइनाज यूलोंग पेट्रोकेमिकल। ठीक है, यूके ने सैंक्शन लगाए, क्यों लगाए? अब आप बोलेंगे साहब इस तेल में, और ये तेल है, इसमें तो कोई सैंक्शन नहीं, तो क्लीन है, फिर इसके ऊपर क्यों? क्योंकि यूलोंग पेट्रोकेमिकल इज कंट्रीज लार्जेस्ट सिंगल रशियन ऑयल कस्टमर। यूलोंग पेट्रोकेमिकल्स सिंगल लार्जेस्ट कस्टमर है रशियन ऑयल का। अब इन्होंने बोला है कि यहां से प्रेशर डालो, यहां से प्रेशर डालो, इसके ऊपर प्रेशर डालो। अब ये चढ़ के मारे कह रहा है कि मैं और रशियन ऑयल खरीदूंगा, तो और इसको ठोका जाएगा। ठीक है, चारों तरफ से फील्डिंग अपनी सेट कर दिया यूके ने और यूएसए ने। दोस्तों ये खबर है द इकोनॉमिक टाइम्स की। चाइना हैज अनदर लीवर टू पुल इन शोडाउन विथ ट्रंप। फैक्ट्री लाइंस with trade hostilities between the world two economic superpowers back on, China has sent the unmistakable message that it is ready to fight. A week ago, it invoked its grip over virtually the entire world's supply of critical materials, breaking a delicate trade détente between the two countries. Beijing feels it has another ace card, its booming factories. Even in the face of sky-high tariffs by President Donald Trump, China's manufacturing sector is hoping to maintain growth and give the country's top leader Xi Jinping a stronger hand to face down the United States. The strength is on display in the city of Yiwu, home of the world's biggest wholesale market, where sellers peddling toys, home electronics, and drones are stuffed into complexes that span multiple city blocks. Last week, Yiwu unveiled another trade center, a facility the size of hundreds of football fields, to house exporters and showcase China's hardcore manufacturing power to the world. चाइना अपने जो चीजें हैं, देखिए ये टैरिफ लगा सकता है चाइना पे, राइट?
कि मैं तुम्हारे ऊपर इतना परसेंट। अब यूएस चाइना का सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन इंडिया और चाइना दोनों ने एक ही स्ट्रेटेजी अपनाई है कि ठीक है तुम टैरिफ लगा रहे हो, हम झुकेंगे नहीं, हम अफ्रीका में जाके बेचेंगे, हम एशिया में जाके बेचेंगे, हम इधर जाके बेचेंगे, उधर जाके बेचेंगे। तो फिर क्या होता है कि जो टैरिफ का जो वजन लगना था भारत और चाइना के ऊपर, वो बहुत कम हो जाता है। और चाइना की एक खासियत है, और चाइना का एक प्लस पॉइंट है, लगा लीजिए, नॉट खासियत बट प्लस पॉइंट चाइना का ये है कि रेयर अर्थ चाइना में है, रेयर अर्थ एंड मैग्नेट चाइना में, उन्होंने उसकी चूड़ियां कसी हैं। अब चीखें निकल रही हैं अमेरिका की, तो चाइना इस तरीके से नेगोशिएट कर रहा है। Like many vendors in UV, Gong Hao used to sell his plastic Hawaiian lease, party streamers and bunny ears to Americans. This year he lost his US customers but gained new buyers in Europe and Southeast Asia. वही चीज है। अब एक कहानी है गोंग हाउ की। ये एक वेंडर है, ये पार्टी का सामान बेचता था, स्ट्रीमर्स एंड बनी ईयर्स टू द अमेरिकन्स। अब ये कह रहा है कि ये खोया तो अब मुझे यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया में मिल गया, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में बेच लेगा। बट चाइना's dependence on the rest of the world for its resilience in the trade war hangs on another country staying open to its exports. It is already being met with resistance in some countries, including in Southeast Asia, where Chinese shipments have increased more than anywhere else in the world. अब हो क्या रहा है कि क्योंकि चाइना इतना कुछ बनाता है दोस्तों, चाइना को परेशानियां भी फेस करनी पड़ रही हैं। क्या होता है कि जितनी भी और कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया में, सब कुछ कोई ना कोई कुछ मैन्युफैक्चर करता है, और उनके लिए चाइना, देखिए यूएस के लिए चाइना मैन्युफैक्चरिंग में कंपटीशन नहीं है, क्योंकि यूएस हार्डली मैन्युफैक्चर्स एनीथिंग। बट द प्रॉब्लम इज इंडिया के लिए चाइना कंपटीशन है, क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस और बिकमिंग मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, नॉट एज बिग एज चाइना, डेफिनेटली नॉट एज बिग एज चाइना, बट इन इट्स ओन राइट। इंडिया में कार्स भी बनती हैं और हवाई जहाज भी बन रहे हैं, और इंडिया में सब कुछ बन रहा है। अब यहां पे साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं यार, चाइनीज माल इतना अगर आ जाएगा हमारे देश में, चाइना नए मार्केट ढूंढ रहा है, और अगर ये सारा माल अमेरिका की जगह साउथ ईस्ट एशिया में आ गया, तो भाई हमारी जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर कर रही है चीजें, सेम चीज, चाइनीज माल चीपर है, चाइनीज माल आधे दाम पे, फिर हम कैसे कंपीट करेंगे? तो वो लोग रेसिस्ट कर रहे हैं, अपनी सरकारों को बोल रहे हैं कि चाइना से इतना इंपोर्ट मत कराओ वरना हम लोग मारे जाएंगे। और दोस्तों यहां पे पुतिन ने बोल दिया, रशिया विल नेवर बो टू यूएस प्रेशर, warns on missiles. President Vladimir Putin said on Thursday that Moscow would never bow to pressure from the United States or any other foreign power, and cautioned that it would deliver an overwhelming response to any military strikes deep inside Russia. अब यहां पे देखिए साहब, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो 5% ऊपर चले गए। एक तो मिसाइल की स्टोरी चल रही है, साथ में जब डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया की 2 बिगेस्ट ऑयल कंपनीज को सैंक्शन करा, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस रातों रात 24 घंटे के अंदर दे रोज बाय 5%, 5% बढ़ गए। अब जहां 5 हो सकता है तो 10 और 15% भी बढ़ सकता है। और ये जो महंगाई है, देखिए ना, ग्लोबल सप्लाई चेन्स दोस्तों इतनी इंटरलिंक्ड हैं कि अगर ग्लोबल सप्लाई चेन्स में आपको, अगर आप देखेंगे ना, हिट होता है, कुछ डिमांड और सप्लाई में गैप होता है, जिससे कि तेल के दाम, अब यहां पे क्या हो रहा है कि सप्लाई आपने कट हो गई, डिमांड तो आपकी उतनी है, पहले सप्लाई ये थी, डिमांड ये थी, तो एक बैलेंस बना हुआ था। अब क्या होगा कि डिमांड ये हो जाएगी, सप्लाई ये हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई में रशिया एक मेजर पार्टनर था, आपने उसको काट दिया, 50% ऑफ रशियन ऑयल, यानी कि मार्केट में तेल कम हो गया, जो चीज कम होती है वो महंगी हो जाती है। Mr. Putin told reporters that US and Western sanctions were an unfriendly act and will have certain consequences, but they will not significantly affect our economic well-being. Russia's energy sector feels confident. He said this is of course an attempt to put pressure on Russia. He warned that disrupting exports from Russia, the world's second largest oil exporter, would lead to sharp rise in the price of oil, including at US gas stations. What can I say? Dialogue is always better. Asked about a Wall Street Journal report that the Trump administration has lifted a key restriction on Ukraine's use of some long-range missiles provided by Western allies, and remarks by Zelensky about domestic missiles with a range of 3,000 kilometers. Mr. Putin said this is an attempt at escalation, but if such weapons are used to attack Russian territory, the response will be very serious, if not overwhelming. Let them think about it. देखिए साहब, साफ सीधी बात है, अगर आप रशियन ऑयल को, एक तो ये धमकियां हो रही हैं कि ये मिसाइल मार देगा तो मैं मिसाइल मार दूंगा, तो मैं बम मार, ये सब एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ ये चल रहा है जो एक्चुअल वॉर है वो ऑयल पे चल रहा है दोस्तों। असली लड़ाई तेल की है, और इस असली लड़ाई जो तेल की लड़ाई है उसमें ये हो रहा है, व्लादिमीर पुतिन का कहना है, व्लादिमीर पुतिन सेज कि आप रूस का तेल जब आप कम करोगे खरीदना, आप बैन करोगे, आप सैंक्शन लगाओगे, तो अमेरिका में जो गैस स्टेशन है, पेट्रोल स्टेशन है, जहां से लोग तेल भरवाते हैं, उनके लिए और महंगाई बढ़ जाएगी। वही डिमांड एंड सप्लाई का गेम जो मैंने अभी आपको समझाया था। सप्लाई, डिमांड, सप्लाई ऊपर है, ज्यादा है सप्लाई, डिमांड कम है, तेल सस्ता है,
अब आपने रूसी तेल को मना कर दिया 50%, ऐसे हो गया बस। अब दाम बढ़ेंगे, 5% बढ़ चुके हैं, अभी और बढ़ेगा ये। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।